हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर हाजिर हूँ आप सबों के सामने फिर से एक नया सेशन लेकर के, जो कि बीएससी और बीए मैथमेटिक्स सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के लिए है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। आप सभी को पता होगा, जो सेमेस्टर 3 में पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको पता होगा कि उनका एमजेसी 3, और जो किसी और ऑनर्स में है, मैथमेटिक्स ऑनर्स में है तो एमजेसी 3 होगा, और किसी और ऑनर्स है और मैथमेटिक्स ऑप्ट किए हैं तो उनका होगा एमआईसी 3। तो दोनों के लिए कॉमन पेपर है, तो हम उस पर आज एक प्यारा सा सेशन लेके आए हैं। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले मेरे भाई प्रॉब्लम्स ऑन फील्ड एक्जियम। पिछला लेक्चर आप देखे होंगे, उस लेक्चर में हमने फील्ड और का कंडीशन क्या होता है, फील्ड का एक्जियम क्या होता है वो, और उसके ऊपर बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन करा था। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम ऑन फील्ड एक्जियम। तो यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को पता होगा, ठाकुर सर एकेडमी के नाम से हमारे प्ले स्टोर पर है। हर वीडियो लेक्चर में ये बताता हूँ क्योंकि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ होता है। बच्चे क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं सर आप वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते हैं, वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट लेना होता है, आप हटते नहीं स्क्रीन पर से। मेरे भाई, जो भी क्लासेस आपको यूट्यूब पर करवाया जा रहा है, चाहे वो 11-12 की हो, हमारा 11-12 का भी चैनल है बोर्ड पाठशाला, वहाँ पर भी 11-12 का हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी सब पढ़ा रहे हैं। मतलब हम अकेला नहीं है, हमारे साथ सारी टीम है, सारे सब्जेक्ट के टीचर अलग अलग हैं, अपना अपना पढ़ा रहे हैं सभी लोग। तो वहाँ का भी पीडीएफ और इस चैनल पर जो भी पढ़ाई चलता है सबका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में इस ऐप पर देखने को मिलेगा। फ्री यूट्यूब पर जितना भी पीडीएफ है, यूट्यूब पर जितना भी क्लास चलते हैं सबका पीडीएफ आपको इसी ऐप पर फ्री कोर्सेस में दिखाई देगा। जैसे ऐप में लॉगिन करेंगे, फर्स्ट आइकॉन दिखाई देगा पेड कोर्स, सेकंड आइकन दिखाई देगा आपको फ्री कोर्स। फ्री कोर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और हमारे ऐप पर आप चाहते हैं कि पेड कोर्स के माध्यम से जुड़ के पढ़ना, तो 11-12 बेसिक के कोर्सेज से जुड़ के पढ़ सकते हैं। कोर्सेज दोनों फॉर्मेट में लाइव है, रिकॉर्डेड है, दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है। और चैट कर सकते हैं टीचर्स के साथ कभी भी आपको नीड लगे तो। और यूट्यूब भी जितनी भी क्लास चलती है सबका पीडीएफ आपको मिलता ही रहता है। और हेल्पलाइन नंबर ये है, अगर दिक्कत हो आपको 9155545177 पे कॉल या व्हाट्सअप करके विशेष जानकारी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सर। एक प्यारा सा क्वेश्चन अपने पास में है फील्ड ऑफ एक्जियम्स के ऊपर में, कि ए और बी हमारे पास में दो रियल नंबर है, तो हमें प्रूफ करना है ये चार कंडीशन। आप सभी ने इस कंडीशन का भरपूर इस्तेमाल किया होगा बचपन में। बचपन का मतलब हुआ सर अंडर 10 आपने खूब इस्तेमाल किया और अभी भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। जैसे कि अगर माइनस ए को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस ए बन जाएगा, यानी -2 को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा। वो माइनस से ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया -a अब प्लस -b बन जाएगा। ए को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। a इंटू -b तो -ab, चाहे -a इंटू बी तब भी -ab बन जाएगा। और -a इंटू -b करेंगे तो हमारे पास a इंटू बी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा आप लोग खूब इस्तेमाल करते हैं इसका, हाँ। बट आपने सोचा कभी इसका प्रूफ भी होता होगा? नहीं सोचा होगा। इसका प्रूफ हमें इस क्लास में सीखना है, गो थ्रू फील्ड एक्जियम, मतलब फील्ड के कंडीशंस के हेल्प से। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर से, पहला वाला से प्रूफ करना शुरू करते हैं। पहला वाला में हमारे पास में दिया हुआ था कि सर ए जो है वो रियल नंबर है, तो ऑब्वियस से बात है -a भी रियल नंबर होगा। अगर 2 रियल नंबर होता है तो -2 भी रियल नंबर होता है, निगेटिव भी उसका रियल नंबर ही होता है। जी सर। तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स जो हमने रूल पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसका यूज कर रहे हैं कि -a में, अगर -a में हमने पढ़ा था इसमें कि ए एक्स के साथ -x ऐड करोगे तो 0 बनेगा, मतलब इसका निगेटिव लगा दोगे यहाँ पर तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो -a का निगेटिव होता है सर माइनस माइनस ए, ठीक है, तो 0 के बराबर होगा। हम दोनों तरफ में a को ऐड कर देते हैं, एडिंग a ऑन बोथ साइड। इधर लेफ्ट में जोड़ रहे हैं, इधर भी लेफ्ट में जोड़ लो। ठीक है भाई मेरे, हाँ। तो आप यहाँ पर से देखोगे एसोसिएटिव लॉ लगा सकते हैं, ये a है, ये b और c है। तो a प्लस b प्लस सी हो तो आप a और b को साथ रख सकते हो, a और b को साथ रख सकते हो, और c को अलग कर दिया। a प्लस 0 आइडेंटिटी का लॉ था, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसमें क्या था कि a प्लस 0 a ही रह जाएगा। वैसे होता भी है लेकिन यहाँ पर लिखना जरूरी है लॉ कौन सा काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये आ गया फिर से एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ए प्लस माइनस ए तो 0 बन जाएगा, ये सेम टू सेम लिख दिया, ए अपने पास है। और 0 इंटू समथिंग, 0 प्लस में समथिंग, तो आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की वजह से 0 हट जाएगा, माइनस माइनस ए बन जाएगा प्लस ए। देखो है कितना सिंपल।
लेकिन बच्चा क्लास में प्रूफ किया नहीं जा सकता है इसको। तो आप ऐसा मत सोचना है कि बचपन में आपको कम पढ़ाया गया था, बचपन में इसका प्रूफ किया ही नहीं जा सकता था। इसका प्रूफ सिर्फ अवेलेबल है आपके बीएससी लेवल में अवेलेबल होता है। जो भी बारीक चीज आप यूज करते हैं जीवन में, अपने जीवन में बचपन में, वो सब का प्रूफ अवेलेबल है, लेकिन यही बीएससी पढ़ने के दौरान आपको सब चीजें सीखने को मिलेगी। आइए सर दूसरा वाला का सॉल्यूशन देखते हैं, दूसरा वाला का प्रूफ देखते हैं। -a+b था जी सर। तो हमने क्या किया यहाँ पर से कि देखो जीरो इसमें जोड़ दिया है, ठीक है, दो जीरो प्लस जीरो करें, जीरो जोड़ सकते हैं हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट के हिसाब से। किसी भी नंबर के साथ अगर हम जीरो जोड़ दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम टू सेम रहेगा। मतलब ए के साथ ए के जगह पर हम a+0 लिख सकते हैं बाय आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। हम लिख दिए जीरो। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर से हम ऐसा कर सकते हैं, इस जीरो के जगह पर a+-a लिख सकते हैं इनवर्स। ये जीरो कब आता है? a+-a से, b+-b से आता है जीरो। ठीक है सर। अब यहाँ पर से हम क्या करेंगे सर, इसमें बारी बारी से एसोसिएटिव लॉ फेंकना शुरू कर देंगे धीरे धीरे करके। देखो यहाँ पर से ये इस दोनों में हम गेम खेल रहे हैं, इस दोनों में क्या गेम खेल रहे हैं सर, ये है a+b, अब बाहर में ये c है, समझ लो a+b साथ में c बाहर में है। हम जानते हैं एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से कि a को बाहर कर देंगे और b और c को साथ कर देंगे, b और c को हम साथ कर दिए। कर दिया सर? हाँ कर दिया। अब यहाँ पर से फिर हम देख रहे हैं कि भैया -a तो अपने पास है, अब इसमें b है, ये -b हम उल्टा कर सकते हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ। हाँ सर, -b को पहले b को बाद में लिख सकते हैं। ठीक है सर, जो जो लॉ अप्लाई हो रहा है वो सब बगल में मेंशन करते जाना है, प्रूफ को सुंदर बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पर से देखो सर कि इस दोनों को साथ कर सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ a+b है, मतलब a भी साथ में, c बाहर आ गया, मतलब b को बाहर कर दिए। अब यहाँ पर से देखो मेरे भाई कि ये दोनों जो है, ये दोनों साथ में आ चुका है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है हम जानते हैं सर, फिर से क्या, फिर से एसोसिएटिव लगा सकते हैं। ए है, a+b है, बाहर में c है, तो हम क्या कर दिए इसमें सर, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ लगा देते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, इसको a समझते हैं, इसको b समझते हैं, तो a+b बराबर b+a हो गया, कम्यूटेटिव लॉ बाय कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, इसको सेम रख दिया। ठीक है सर। अब फिर से देखो तो यहाँ पर a+b+c है, तो ए बी को साथ कर दिए, सी को बाहर कर दिए। कर दिए सर? कर दिए। अब बताओ यहाँ पर से कि भैया a+b रहेगा, ये अपने पास में है, यहाँ पर मामला दिख रहा है आपको। अब देखो यहाँ जो मामला है, ये वाला और ये वाला हम साथ में कर दिए, किससे सर? कम्यूटेटिव लॉ के वजह से। ये दोनों प्लस में था, a+b, तो आप इसको b को इधर लिख लो, a को इधर लिख लो, b+ से। पढ़ रहा हूँ a+b b+a, आप समझ लो बात को कि हम क्या क्या लगा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हम इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, कोई आपत्ति नहीं है। अब ये और एक दूसरे का निगेटिव है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के वजह से हम इसको जीरो कर सकते हैं। जीरो के साथ जोड़ेंगे तो आइडेंटिटी लॉ कहता है कि भैया कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही रह जाएगा। तो आपने क्या देखा, -a+b आ गया है -a, अब प्लस में कितना, -b। हुआ, देख रहे हो कितना लॉ काम किया सिंपल सा चीज प्रूफ करने के लिए। हाँ सर, पूरा का पूरा झकझोर देगा दिमाग को, ऐसा चीज है ये सब। सर माइनस से मल्टीप्लाई कर लिख देते हैं, नहीं, पूरा इतना ग्रंथ आपको लिखना पड़ेगा। इसीलिए रियल एनालिसिस का सेशन जो है, आप अगर चाहोगे कि भैया ऐसे पढ़ ले ऊपर ऊपर झापड़ करके, तो मामला बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हम बस यही कहेंगे कि आपको रियल एनालिसिस को डीपली पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल होगा तो भैया चैलेंजिंग होगा। जो देखने में आसान लगता है, जो जल्दी से पट जाए, कोई जरूरी ना हो कि काम का हो। ठीक है, पढ़ जाने का सेंस मतलब वो नहीं समझना है, तो जल्दी से आपके बातों में आ जाए तो कोई जरूरी नहीं कि वो दिल से अच्छा हो, ये भी बात जरूरी नहीं है। इसीलिए जो जल्दी से लगता है कि भैया जल्दी जल्दी आसान चीजें हैं, तुरंत फटाक से बुझ गए, तो कोई जरूरी नहीं कि उसका हर एक पहलू अच्छा हो। ठीक, हाँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि चीजों को डीपली पढ़िए, ताकि आपको अभी लग रहा है कि हाँ चीजें ठीक है ठीक है ठीक है कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में ये उलझन करेगा। सेमेस्टर 4 में सेमेस्टर 3 का पूरा पूरा सदुपयोग है, क्योंकि सेमेस्टर 3 में पढ़ना रियल एनालिसिस, फिर से इसके आगे वाला पार्ट। आइए सर, हम आते हैं तीसरा वाला में, जिसमें a×0 को हमें प्रूफ करना था, जीरो। हम यहाँ पर जीरो को लिख सकते हैं 0+0, कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए सर, a×0 और फिर a×0 लिख दिए सर। a×0 अपने पास पहले से है। ठीक है, आइडेंटिटी के हिसाब से हम ये कह सकते हैं सर कि इसमें अगर हम जीरो जोड़ देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो जोड़ देंगे तो नहीं फर्क पड़ा। और एक कैंसिलेशन लॉ होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक तरफ का चीज है इससे ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन काटते नहीं है हम लोग बड़े क्लास में, बोल देते हैं कैंसिलेशन लॉ की वजह से लेफ्ट कैंसिलेशन, इस साइड वाला पार्टी दोनों खत्म, तो जीरो बराबर ए इंटू जीरो है, इसलिए ए इंटू जीरो बराबर जीरो होगा। हमारे पास ये मामला तैयार है। अगर हम आते हैं सर चौथा कंडीशन पे, यानी चौथा वाला प्रूफ में, तो हमें प्रूफ ये करना था कि a इंटू माइनस बी बराबर माइनस ए बी। देखो अभी हमने जो प्रूफ किया उसी का थोड़ा सा हेल्प ले लेंगे। a इंटू जीरो है, a इंटू जीरो है जी सर, जीरो के जगह पर लिख सकते हैं b प्लस माइनस बी, ऑब्वियसली लिख सकते हैं सर, एडिटिव इनवर्स की वजह से कोई भी a और माइनस ए का सम जीरो आता है, लिख दिया सर, बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देते हैं सर, a इंटू बी और फिर प्लस में a इंटू माइनस बी, और आपने अभी जस्ट देखा ए इंटू जीरो के जगह जीरो लिख सकते हैं। आप इसको सीधा कर लो, इसको इधर ले आओ, इसको जीरो को इधर ले आके लिख दो, इस दोनों को जोड़ने पर जीरो हो रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक इन्वर्स होगा। का मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि सर ए बी जो होगा, ए बी वो ए इंटू माइनस बी का इन्वर्स होगा। ए बी इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए इंटू माइनस बी, यानी कि ए इंटू माइनस बी बराबर हम माइनस ए बी लिख सकते हैं। एडिटिव इन्वर्स का मतलब माइनस के साथ लिख दीजिए। फिर इस चीज को अब हम लोग बी के लिए प्रूफ करना चाहते हैं। बी अगर बी निगेटिव वाला हो गया, अगर ए निगेटिव हो तो हमने इस जीरो को लिख दिया ए प्लस माइनस ए, बी को छोड़ दिया, बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जीरो इंटू समथिंग जीरो बन जाता है ड्यू टू दिस। अब बी से मल्टीप्लाई करो तो ए इंटू बी आ गया, माइनस ए इंटू बी हो गया, फिर इसको इधर ले आओ, इसको उधर लेके चले जाओ, चले गए सर। तो यहाँ पर से दिख रहा है ए बी जो है वो क्या है सर, इसका इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर जीरो हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं ए बी इज एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस ए बी, तो माइनस के साथ इसको लिख दो, हो गया मामला प्रूफ। ए इंटू माइनस बी बराबर माइनस ए बी, और माइनस ए इंटू बी बराबर में ए बी माइनस ए बी, ठीक है। चौथा कंडीशन को हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं, ए इंटू माइनस बी, ए इंटू माइनस बी जो है, ए इंटू माइनस बी को माइनस ए बी लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। हम इसमें चाहते हैं माइनस ए इंटू माइनस बी लाना, तो हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे इस ए के जगह पे कितना, माइनस ए, ताकि माइनस ए इंटू माइनस बी बन जाए। तो यहाँ लगा देंगे माइनस का ए, यहाँ माइनस बी, सेम टू सेम, यहाँ माइनस रहेगा बाहर में, इसके जगह माइनस ए आ गया है, ठीक है सर। फिर से चौथा कंडीशन में ही हमने कहा था कि माइनस ए इंटू बी होगा, तो माइनस ए भी लिख सकते हैं, जी सर। हमने फिर पहला कंडीशन में पढ़ा था कि डबल माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, इसका मतलब माइनस ए इंटू माइनस बी बराबर में ए बी है। तो कितनी आसान चीजें हैं, आसान चीजें हैं, और कितना बढ़िया चीजें हैं, लेकिन इसका प्रूफ आपको ध्यान रखने के लिए बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आइए सर यहाँ पर से इफ ए और बी दो रियल नंबर है, तो कहता है अगर a इंटू बी अगर जीरो होगा, a इंटू बी, ए और b का प्रोडक्ट जीरो होगा, तो दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, आइदर a जीरो और b जीरो होना चाहिए। तो हम दो केस बनाएंगे, जब a जीरो है तो ऑटोमेटिक a इंटू बी को हम लिख सकते हैं कितना सर, जीरो इंटू बी, जीरो इंटू बी जीरो लिख सकते हैं। तो भैया कंडीशन प्रूफ हो गया कि a जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो होगा। लेकिन a जीरो अगर नहीं है तो अब क्या होगा सर, तब क्या होगा सर, तब आते हैं सर हम लोग a इंटू बी को पकड़ लिए, दोनों तरफ में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई प्री मल्टीप्लाई, लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो तो प्री मल्टीप्लाई, और इस दोनों को हम साथ कर लिए, ए इनवर्स इंटू ए, एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से ए इंटू बी सी होगा, तो ए बी साथ में सी बाहर में, ठीक है। जीरो इंटू समथिंग है, जीरो बन जा रहा है, ये तो पहला ही ये तो पढ़े हम लोग लॉ पढ़े थे, इसमें इसमें पीछे वाला क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था, जीरो इंटू समथिंग, समथिंग इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा। अब ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाता है, तो भैया वन इंटू बी बन गया, इसका मतलब बी बराबर कह सकते हैं हम लोग जीरो। तो भैया क्या देखा आपने कि ए इंटू बी जीरो है, तो उस केस में या तो ए जीरो होगा, अगर ए जीरो नहीं बन रहा है तो बी जीरो होगा। तो वही चीज यहाँ पर आपके सामने है, और अपने पास में है सर यहाँ पर ए इंटू बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, चाहे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है, प्रूफ करिए, लेकिन ए बी अगर जीरो नहीं है तो ए इंटू बी का इनवर्स, ए इंटू बी का इनवर्स जो है वो बन जाएगा ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, चाहे बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। दो नंबर का इनवर्स होगा तो उल्टा कर सकते, मतलब अलग अलग कर सकते, ये बातें हम। ए इंटू बी जीरो नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ पर से देखो, मेन मुद्दा का चीज क्या है इसमें प्रूफ करना, कि इसका इसका जो है इसका इनवर्स ये है। देखो अगर हमने कहा कि दो का इनवर्स जो है, दो का इनवर्स वन बाई टू बनेगा, इसका मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर वन मिलना चाहिए, बिल्कुल।
तो बाद जैसे 1 आ जाएगा तो आप कह सकते हो 2 का इनवर्स बराबर 1/2 कह सकते हैं ना, एकदम कह सकते हैं। तो हम वही करने जा रहे हैं कि भैया इसका इनवर्स ये है तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करके देखते हैं। रिजल्ट अगर 1 आ गया तो समझ लो कि इसका इनवर्स वो है, इसका इनवर्स वो है। बस हमें यही एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करना है। हम ए बी इंटू ए इनवर्स बी लिख रहे हैं। जी सर, लिख रहे हैं। अब इसमें लगाते हैं पहले कम्यूटेटिव लॉ। इसमें ए इनवर्स इंटू बी है तो हम लिख सकते हैं इसको बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, अब फिर एसोसिएटिव लॉ लगा दो। इसको ए बी, इसको सी समझ रहे हैं अगर, तो ए को बाहर, बी और सी को साथ में। फिर ए इंटू बी सी है तो ए और बी को साथ में, सी बाहर। बी इंटू बी इनवर्स है तो 1 लिख सकते हैं। अब ए इंटू ए इनवर्स है तो भैया बन जाएगा अपने पास में, ए इंटू ए इनवर्स है तो 1 बन गया है। इसका मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट जो है 1 आ रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं ए बी इज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए इनवर्स बी इनवर्स है, यानी ए बी का पावर -1 बराबर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिखा जा सकता है। अब फिर से इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगा देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो दोनों लॉ प्रूफ हो गया, दोनों कंडीशन प्रूफ हो गया। दोनों में से कोई एक भी हो सकता है, देख लेना सिचुएशन के हिसाब से। अगर ये प्रूफ करना हो तो इतना ही पर रोक देना है, ये लाना है तो यहाँ तक लेके चलोगे। हाँ भाई, ये भी आपको लगता होगा भैया क्या है सर, देखो 1/a प्लस में 1/a/b प्लस में ac/d है। तो जोड़ते हैं तो कैसे होता है, दोनों का एलसीएम करते हैं, b इंटू डी, ऊपर आ जाएगा ad अब प्लस में कितना bc। क्या तो नॉर्मल चीज है सर, फ्रैक्शन का जोड़। हाँ भैया, फ्रैक्शन का जोड़ ही है, लेकिन इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करना है कि इसको अगर आप जोड़ते हो तो एलसीएम आएगा और ऊपर वाला जो है सो a इंटू डी बन जाएगा, b इंटू सी बन जाएगा। यही प्रूफ करना है। अब बताओ सर, एलसीएम लिख देंगे, एलसीएम लिया a इंटू बी, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरा बजाबते इस रूल लॉ के हिसाब से चलना पड़ेगा। आइए लॉ के हिसाब से बात करते हैं। आप जानते हैं कि 1/b का मतलब होता है बी इनवर्स, 1/d का मतलब डी इनवर्स होता है। तो हम यहाँ पर से a इंटू 1/b जो है ना उसको हम बी इनवर्स कर दिए, और c इंटू 1/d को कर दिए डी इनवर्स। कर सकते हैं सर, एकदम कर सकते हैं। और आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से 1 इंटू में कभी भी लिख सकते हैं, लिख दिए। जी सर, यहाँ पर देखो इसमें जो है डी नहीं दिख रहा था तो हम डी और डी इनवर्स का प्रोडक्ट लिख दिए। इसमें इनवर्स के लॉ के हिसाब से डी इंटू डी इनवर्स 1 होता है। यहाँ हमें बी नहीं दिख रहा है तो बी इंटू बी इनवर्स लगा दिए। अब इसमें खेलेंगे तांडव तांडव। तांडव तांडव क्या है सर, देखो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ लगा रहे हैं इसमें। ए को बाहर कर लिए, बी इंटू सी को साथ कर लिए। समझना, पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ लेकिन लिखते हैं किसके हिसाब से, इसके हिसाब से। पहला बाहर, दूसरा तीसरा साथ में आ गया। ठीक है सर। फिर इसके अंदर में सर इधर भी सेम करना, पहला बाहर दोनों साथ में आ गया है। अब इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं सर, फिर एसोसिएटेड लॉ, इसको साथ कर लेंगे, डी को बाहर कर सकते हैं। इसको साथ कर लेंगे, डी को बाहर कर सकते हैं, बी इनवर्स को बाहर कर सकते हैं। कर दिए सर, ये बन जाएगा अपने पास में बी इनवर्स इंटू डी। ठीक है सर, ये तो कर ही दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर से क्या है सर, कम्यूटेटिव लॉ से हम इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। ये सेम टू सेम है, इसको पहले इसको बाद में लिख दिए। जी सर, ताकि इनवर्स वाला एक साथ आ जाए। ये दोनों एक साथ आ जाएगा तो ए इंटू डी और फिर बी इनवर्स इंटू डी इनवर्स, बी सी इंटू बी और डी इनवर्स इंटू बी इनवर्स लिख सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है सर, लिख सकते हैं। लिख दिए, हाँ जी लिख दिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम यहाँ पर से ये भी तो कर सकते थे। इसमें अगर इसके हिसाब से अगर लिखना है तो ए इंटू डी अब बी इनवर्स डी इनवर्स, डी इंटू बी डी इनवर्स बी इनवर्स। ठीक है, ये सेंटेंस लगता है फिर से रिपीट हो गया, ए इंटू डी बी इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझो ना। ए इंटू बी सी है तो हम क्या कर देंगे सर, ए बी को साथ में, डी को बाहर कर दिए, सी को बाहर। वही चीज है यहाँ पर, है ना। फर्स्ट इसको मान लो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, सेकंड थर्ड साथ में तो फर्स्ट सेकंड साथ में रख लो, थर्ड को बाहर कर दिया। ठीक है, बहुत शानदार है। और यहाँ पर से देखो, यहाँ भी वही चीज कर दिया हमने। अब इस दोनों इनवर्स वाला को साथ कर दिया हमने। फिर से एसोसिएटिव लॉ, ए बी सी है, ए को बाहर बी सी को साथ में कर दिया। यहाँ भी वही चीज है। और यहाँ पर आप इसको, यहाँ पर आपने इसको साथ रख दिया, इसको साथ रख दिया भैया। यहाँ बी सी को साथ कर दिया, इसमें हम उल्टा कर देते हैं, बी डी कर देते हैं, बी डी लगा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था ए बी का इनवर्स बराबर ए बी का इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स, या फिर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, उल्टा कर सकते, कोई आपत्ति नहीं।
दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये दोनों में कॉमन है सर, कॉमन ले लिया, कॉमन लेके आ गए यहाँ पर से। और आपने देखा था ए इनवर्स बी इनवर्स हम ए बी के इनवर्स को कहते हैं, इसका मतलब ये बी डी का इनवर्स बन जाएगा। अब बी डी का इनवर्स बन जाएगा तो भैया इसको नीचे ला के लिख सकते हैं, अपने पास हो गया इसका मामला प्रूफ। देखो कितना सिंपल था फ्रैक्शन का एलसीएम करके जोड़ना, और उसका प्रूफ कितना चैलेंजिंग है। आप चाहोगे तो लिख सकते हो इजीली विदाउट प्रैक्टिस के, जब तक आप 5 से 7 बार इसको प्रैक्टिस नहीं करिएगा आपका कलम नहीं चलेगा। ठीक है बंधु, हाँ जी। इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा कि सर हमें समझ में आ रहा है चीज़ें, आप इस तरह का कंटेंट कंटिन्यू कीजिए तो हम सेमेस्टर 3 वाले बच्चों के लिए कंटिन्यू करते रहेंगे। और MGC4 अगर पढ़ना है तो उसका प्लेलिस्ट हमने यहाँ पर टैग कर दिया है, आप उसको प्लेलिस्ट पर जाके क्लिक करके MGC4 का पढ़ाई कर सकते। थैंक यू एंड बाय बाय।